Audio Jungle. ये चलो ये अलग टॉपिक हो गया, हम इस टॉपिक में बात नहीं करना। हाँ, मीडिया को बदनाम नहीं करना चाहता। नहीं, मीडिया की बात नहीं है, हम कहना चाह रहे हैं कि हिंसा किसी की जान लेना नहीं है। हिंसा ये भी है कि हम किसी चीज को वेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज का दुरुपयोग ना करें। बुरा हाल है। पैरों में नाल लगाई जा रही है जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। उनको जो दर्द होता है वो तो खैर कोई समझ ही नहीं सकता, वो बयान नहीं कर सकते, सो लोग समझ नहीं पाते। लगाम लगी होती है, एक लगाम लगी होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब एक दर्दनाक हिस्सा है वो जानवरों की जिंदगी का। अगर घोड़ी को हम लगाम ना लगाए तो क्या लगता है कंट्रोल में आएगी वो? हमारे नहीं आ सकती। कंट्रोल में आएगी, लेकिन वो उस तरीके से आएगी जैसे अब हम एक आप मान लीजिए कि हम एक कुत्ते को पालते हैं, प्यार से उसे सारी चीजें सिखाते हैं, उसके साथ एक टाइम बिताते हैं, एक एक्सपीरियंस करते हैं, उसे खाना देते हैं, हर एक चीज मतलब उसको जैसे सिखाई जाती है। अगर हम इनको सिखाएंगे तो ये भी सीखेंगे, लेकिन इनके साथ जो एक जबरदस्ती जो प्रयोग किया जाता है वो मैं उसको गलत मानता हूँ। मतलब उसको एक सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए जो एक तैयार किया जाता है। शादी तो इसकी बिना हो सकती है ना? शादी क्यों नहीं हो सकती? शादी तो सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है कि साथ रहने का, जिसके मतलब जिस तरीके से हमें बताया जाता है कि मतलब कि हम किसी और के लिए अवेलेबल नहीं है। शादी का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है। वो तो अलग मुद्दा हो गया, शादी क्या है क्या नहीं है, बट अभी हम बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो जिस तरीके से जो जानवर को जो परेशान किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इंसानी जरूरतों के लिए, वो गलत है। और जैसे मैंने काफी वीडियोस में देखा है कि बिहार के कुछ साइट्स में, अब प्रॉपर मैं तो नहीं कह सकती पूरे बिहार में, लेकिन जहां तक देखा है कि मतलब हाथी को यूज किया जाता है दिखावे के लिए, बस रखा जाता है, सामने खड़े रहते हैं। ऊंट को बुलाया जाता है, 5 से 6 जानवर होते हैं, उनके कंपलसरी होते हैं कि वो आएंगे ही आएंगे। घोड़ी भी होती है, उसमें हाथी भी होते हैं, ऊंट भी होते हैं, और 1-2 जानवर और होंगे, उनको भी बुलाया जा रहा है। मतलब क्या काम है उनका शादी में? काम तो कोई नहीं है, बस यही है कि सिर्फ और सिर्फ एक दिखावे के लिए प्रयोग किया जा रहा है हमारे जानवरों को, जो कि बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि शादी का मतलब तो एक पवित्र बंधन होता है, लेकिन हम जिससे किसी को कोई मतलब ही नहीं है, किसी को भी मतलब नहीं है। उसके जिस लड़की की शादी हो रही है, जिस लड़की की शादी हो रही है, उसके माँ बाप तक को मतलब नहीं। सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए एक हर एक चीज को बुलाया जा रहा है, लाइक मेहमान, लाइक खाना, जितना मतलब कि जो आधे से ज्यादा वेस्ट ही होता है, 50 to 70%, बहुत ही ज्यादा, जिसका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है। और दूसरा ये तो जानवर है हमारे, मतलब जिस टॉपिक पे अभी हम बात कर रहे हैं, ये तो सिर्फ मुद्दे से भटकने वाली बात हो जाएगी कि मैं और बाकी चीजों का नाम लूंगा। सो मुझे नहीं लगेगा कि मैं कह सकूं ये बातें। अगर हम उन लोगों को क्वेश्चन करें कि इन जानवरों को ना यूज करें, घोड़ी पे भी ना चढ़े, तो लोग हम पर ही चढ़ जाएंगे कि तुम हमारे रीति रिवाज, हमारी मान्यताओं को हमसे छीन रहे हो, क्यों मना कर रहे हो, तुम पाखंडी हो, तुम हमें भटका रहे हो, हमारा धर्म बदलवा रहे हो। मतलब धर्म नहीं है ये हमारा। नहीं, धर्म और धर्म का तो इसमें मैटर ही नहीं है। धर्म तो ये हमारा हिंदू धर्म हमें ये सिखाता है कि हमें किसी भी जानवर को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। हम हर एक जानवर की पूजा करते हैं, नहीं करते हैं, लाइक गाय माता। ठीक है, लाइक गाय माता। हाँ, गाय माता सबसे पहले उन्हीं का नाम आता है ना। गाय को माता ना माने, गाय ही माने तो बहुत अच्छी सेवा होगी ना। गाय माता बोलकर गाय माता मानकर हिंदुस्तान में जो मतलब जो ये चीजें लोग कर रहे हैं, उससे तो अच्छा है कि उसको सिर्फ गाय कहें। वही मैं कह रही हूँ, लाइक गंगा माता मानकर। हाँ, गंगा का क्या हाल है, पूजा ना की जाए, गंगा को गंगा छोड़ दिया जाए तो पॉल्यूशन हो गई नहीं। पॉल्यूशन हो गई थी। लाइक मतलब जैसे कि हमारे और भी मतलब वर्ल्ड के जितने भी देशों में जो हमारे मतलब माता नहीं कहते हैं, लेकिन वो उनको स्वच्छ और सुंदर रखते हैं। इस प्रकार अगर हमारी सारी चीजों को करा जाए तो काफी अच्छा रहेगा। तो हम आज जो बात करें शादी में क्रूरता, और भी कुछ चीजें हैं जैसे आपको दिखता हो कि शादी में और भी क्रूरता हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। जैसे कि लकड़ियां जलाई जाती है, पेड़ों का बर्बाद। अपमान तो है ना, नेचर, छोटे आई मीन नेचर का तो अपमान है ही ना। अगर हिंदू हैं तो उन्हें नेचर का सम्मान करना चाहिए। कम से कम इतनी लकड़ियां जला रहे हैं थोड़ी बहुत, लेकिन जिस हम घर में रह रहे हैं, जिस ऑफिस में हम जा रहे हैं, जिस रोड पे हम चल रहे हैं, जहाँ हम काम कर रहे हैं, वहाँ तो पूरा फर्नीचर ही लकड़ी का होता है। वो लकड़ी नहीं है, ये लकड़ी है, मैं इसलिए मतलब मना नहीं कर रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीजों का दुरुपयोग होना चाहिए। मतलब जो फर्नीचर है, जो विंडो बनाई जा रही है, अलमीरा बनाई जा रही है, वो वेस्ट नहीं है, गलत है। जो हम बेड भी यूज कर रहे हैं, पहले के टाइम पे हम चारपाई यूज करते थे तो उसमें कितनी कम लकड़ी यूज होती थी, बस 4 लकड़ी यूज होती थी। बट अब जो बेड बनाया जा रहा है उसमें तो इतनी कुंटल लकड़ी यूज हो जाती है कि कोई कंजप्शन की लिमिट ही नहीं है उसमें। तो वो शादी में तो बहुत छोटा अमाउंट है। यू राइट, बट अभी जिस हिसाब से हम बातें कर रहे थे तो शादी की बात थी, तो मैंने उसके हिसाब से आपको चलो ठीक है, लकड़ी का ठीक है, ये भी है। और मतलब ये है कि सबसे ज्यादा दुरुपयोग जो किया जा रहा है वो खाने का किया जा रहा है। क्रूरल्टी है ये। हाँ, क्योंकि खाने का अपमान नहीं होना चाहिए। आई थिंक
जिसके लिए एक एक बंदा भीख मांगता फिर रहा है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंसा किसी की जान लेना नहीं है, हिंसा ये भी है कि हम किसी चीज को वेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज का दुरुपयोग ना करें, वो हिंसा है। वो हिंसा है। हिंसा मतलब ये नहीं कि हम किसी की जान ही ले रहे हैं। और जान लेना तो हिंसा तो है ही, लेकिन अगर किसी चीज की जरूरत नहीं है, अगर उस चीज का भी दुरुपयोग किया जा रहा है तो वो हिंसा है। तो क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ स्टेप ले सकते हैं? स्टेप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम सबको शादी में बुलाना कोई जरूरी नहीं है। ये शादी सिर्फ और सिर्फ दो फैमिलीज के बीच का एक बंधन होता है, जिसके लिए मुझे नहीं लगता कि सबको बुलाना जरूरी दो है। फैमिलीज का कहेंगे या हम 2 पर्सन का कहेंगे? आई मीन मैं तो यही कहूंगा 2% का है, बट उसमें फैमिली भी इन्वॉल्व होती है और 100% होती है। सो 2 फैमिलीज का कह सकते हैं हम। हाँ, बट रिश्तेदारों की मुझे नहीं लगता की जरूरत होती है, बिल्कुल भी नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो 4% खुश होना ही नहीं चाहते तो उनको खुश करने से फायदा क्या। सबसे पहले मेरा पॉइंट यही है। बिल्कुल, इस बात पे तो मैं भी एग्री करती हूँ, बट वही है ना, भेड़ चाल में जो हम चल रहे हैं। हाँ, तो भेड़ तो हमेशा चलती रहेंगी और चाल उसमें कभी घुस जाते हैं। चलो, क्रुएल्टी देखिए, आपने बताया लकड़ी का जलना, दूसरा बहुत ज्यादा खाना वेस्ट करते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट मेरा ये था 100 लोगों का खाना बनाते हैं तो हम इसमें से 200 लोगों का वेस्ट कर देते हैं। हाँ, और वो ये भी नहीं कोई जानवर खाएगा, सब्जी कौन सा जानवर खाता है? तो मेरे को नहीं लगता कि वो इस चीज के हिसाब की चीजें वो रखते हैं कि उनको कोई जानवर भी खाए, क्योंकि वो सब तो ऐसे जाता है ना नालियों में, नाली जाम, फिर सरकार को प्रॉब्लम। मतलब अगर समस्या देखना चाहें तो बहुत है, बहुत ही ज्यादा। और अगर इस हिसाब से सोचें तो मुझे ये लगता है कि जितनी हिंदुस्तान में शादियां होती है ना, 50% प्रॉब्लम उन्हीं की वजह से। हम टॉपिक पे बात करें शादी में क्रूरता, बट वो शादी में जो बजट है वो तो बहुत अलग मुद्दा चला जाएगा। शादी को हम करोड़ों खर्च करते हैं, जहाँ पे हजारों में खर्च करना, हजारों में क्या, हजार में कोर्ट मैरिज हजार में शादी हो सकती है, हजारों में तो होगी भी नहीं। लेकिन भैया हम यहाँ करोड़ों खर्च करते हैं, वो तो अलग टॉपिक हो गया, उसको भी कवर करेंगे बाद में। लेकिन हम शादी में क्रूरता की बात कर रहे हैं। एक लकड़ी हो गया, एक ये खाना पीने का वेस्टेज हो गया, तीसरी ये जानवर जो हमारे परेशान होते हैं, जैसे जिनका कोई मतलब ही नहीं है शादी में, वो तो हो गया। अब हम घोड़ी को भी परेशान करते हैं, वो तो बैठा घड़ी पे, घोड़ी पे हम गधे को बिठा रहे हैं, और वो गधा जो किसी भी लायक नहीं है और रोड पे चलने लायक नहीं है, उसका हम घोड़िया बिठा रहे हैं। उसके बाद जो हम वो जो घोड़ी जो है यहाँ पे, चलो वहां तक खत्म नहीं हुआ वो जो क्रुएल्टी है घोड़ी पर। उस घोड़ी के जो खड़ी है, सीधी सादी से खड़ी है, गधा बैठा है उसके ऊपर, वो चलो कोई बात नहीं, वहां तक तो फिर भी एक था कि है। उसके बाद जो पटाखे घोड़े जा रहे हैं, उससे उस घोड़ी को कितनी परेशानी हो रही है। वो घोड़ी ना बंदी हो तो वो नहीं रुक सकती है घोड़ी 1 मिनट में, इतना शोर कान बर्दाश्त नहीं कर सकते उस जानवर के। वो कितनी परेशानी में, इतनी ढोल नगाड़ों के बीच में, इतने मतलब हम जैसे बेहोश लोगों के बीच में, पटाखों के बीच में वो क्या सहन करती होगी। जो सजावट है उस घोड़ी की, उसके अंदर उसके कितने जख्म छुपाए जा रहे हैं उस कपड़ों के बीचों से, हम नहीं देखना चाहते उसको कभी। मैं तो ये अपील करूंगी कि प्लीज घोड़ी को यूज ना करें शादी में, किसी भी जानवर को यूज ना करें। तुम्हारी खुद की शादी हो रही है तो इसे दूसरे जानवर को क्यों परेशान कर रहे हो अपनी शादी में? तुम चलने लायक हो तो चलो, पैदल चलो, गाड़ी है, इतने व्हीकल्स हैं, घोड़ी को क्यों परेशान कर रहे हो अपनी शादी में? और हम एक उल्टी देखना चाहें तो ये हिंदुस्तान के लोग है ना, ये मानने में बिलीव नहीं करते। किस पे? किसी भी चीज को सुनने में बिलीव नहीं करते ना, कान बहुत सेंसिटिव होते हैं इनके। बस हम सुनाने के लिए बैठे हैं आज तो हम क्रुएल्टी और कुछ, आपने तो बहुत शादियां, फोटोग्राफर है तो आपने बहुत सारी शादियां कैप्चर की हैं, रिकॉर्ड की हैं, तो ऐसी और कौन सी क्रुएल्टी है जो शादी में फालतू की बेवजह जो परेशान कर रही है दूसरों को और हिंसा हो रही है? सबसे बड़ी और पहली दहेज हिंसा है ये। दहेज हिंसा ही है। हाँ, ये तो है। एक इंसान को परेशान करके एक ये तो इल्लीगल है दहेज। आई जस्ट गिव यू अगर कभी भी हम कोई कुत्ता भी पालते हैं, 6 महीने उसके साथ रहने के बाद क्या आप उसे दान कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। जो बंदा 25, 26, 23, 22, 27, 28 जिस बंदे ने अपनी बेटी को पाला है वो आपको दे रहा है, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी? और उसके बाद भी आप उसे दहेज की डिमांड कर रहे हो, तो सोचने की बात है। जो बंदा नहीं भी करते हैं तो भी बंदे देते हैं, क्योंकि हमारे लोग इतने बना दिए गए हैं, समाज क्या कहेगा हम दहेज नहीं देंगे तो प्रेशर भी देते हैं लोग दहेज। बट आई थिंक लोग उसी को देते हैं जिसको जरूरत नहीं होती, जिसको जरूरत है उसको नहीं देते हैं, जिसको जरूरत नहीं होती है लोग उसको देते हैं। और दहेज देती भी क्यों है? हम तभी देते हैं दहेज, लड़की की हम जॉब देखेंगे कि इस लायक है, दहेज दिया जा सकता है। अगर उसकी 20,000 की जॉब है तो उसको उसके हिसाब से दहेज दिया जाता है। अगर उसकी सरकारी नौकरी है, उसकी 50,000 रुपए सैलरी, 1 लाख सैलरी, तो उसको और ज्यादा दहेज दिया जाता है। अगर वो लड़का बेरोजगार है, उसको तो तुम 1 कौड़ी भी नहीं दोगे दहेज में। क्यों? वो लड़का लायक नहीं है। तो मैं यही बात आपको एक्सप्लेन करना चाहता था, हमें सोचा था कि लोग उसी को दहेज देते हैं जिसको जरूरत नहीं होती, क्योंकि जिसको जरूरत होती है ना लोग उससे मुंह फिर लेते हैं। दहेज लोग दे ही क्यों रहे हैं? सामने वाले बंदे की पर्सनैलिटी देखकर, उसकी जमीन देखकर, उसका पैसा देखकर दहेज दे रहे हैं। आई थिंक मैं इस मामले में लव मैरिज को ज्यादा सपोर्ट करूंगा।
बिकॉज उसमें इन सारी चीजों को हमारा topic कोई भटक लेना रहा है। देना नहीं होता है ना, नॉट अ प्रॉब्लम, आई डोंट केयर अबाउट द टाइम, बट ये जो टॉपिक जो चल रहा है ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग भटक रहे हैं बहुत ही ज्यादा। क्योंकि जो पुराने जमाने के जो लोग हैं, मतलब मैं उनको बुरा नहीं कहूंगा, वो अपनी जगह सही है, बट उनकी जो कुछ चीजें हैं उनमें थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है, मुझे ये लगता है। एग्जाम्पल मैं ये भी नहीं कहता कि वो पूरे तरीके से चेंज हो जाए, मैं ये भी नहीं कहता कि वो अपनी सारी चीजें छोड़ दें, नहीं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ बदलाव होने बहुत जरूरी है। जैसे कि किस चीजों में? जैसे कि मेरे को लगता है कि ये दहेज वाली प्रथा सबसे पहले बंद होनी चाहिए। कौन बंद करेगा? कौन हम करेंगे शुरुआत ना। करेगा? लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया, लेकिन कलयुग लाया कौन? कलयुग तो आया नहीं है, कलयुग तो हमेशा से चलता हुआ आ रहा है। लाया गया है। कलयुग आया स्त्री ने अपनी शर्म छोड़ी, आदमी ने अपने धर्म, ठीक है, तो यही दो चीजों का कलयुग आ गया ना। कलयुग के पहले अगर दोनों ही लोग अपनी अपनी चीजें नहीं, कलयुग और सतयुग हमेशा साथ चलते हैं। कलयुग कौन कह रहा है कलयुग अभी आया? ये कलयुग ये तो सिर्फ- अच्छा, ये हम बात करें, बहुत अलग टॉपिक जा रहा है, लेकिन फिर भी 1 मिनट में बात खत्म कर देते हैं। जो उस टाइम पे जब कृष्ण की हम बात करते हैं, उस टाइम कृष्ण थे, वो सतयुग का एक सिंबल चिन्ह है, चिन्ह है एक सतयुग का। सतयुग मतलब क्या था? सत्य की जीत हो रही है, चाहे सत्य हो, तो सत्य को हम लेंगे कृष्ण की तरह। और कलयुग है, कलयुग मतलब क्या? झूठ। कली का युग। कलयुग को मतलब क्या कहेंगे? जहाँ झूठ है, जहाँ पे झूठ की वजह हो रही है। तो कृष्ण के सामने उस टाइम पर कंस था, कंस था कलयुग का सिंबल, और कृष्ण है सत्य का सिंबल। सतयुग और कलयुग तब भी थे। अगर हम राम के टाइम पे हैं तो राम सत्य के प्रतीक हैं और रावण कलयुग का प्रतीक। सतयुग और कलयुग तो हमेशा चलता हुआ आ रहा है, कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी हमारी कि कलयुग अब आ रहा है, कलयुग आ चुका है। हमेशा साथ चलता हुआ आया कलयुग, सतयुग भी हमेशा साथ चलता हुआ है। तो हमने युग के बाद में बात करेंगे, कलयुग सतयुग हमेशा साथ में चलते हैं। जो आपने समझाया, मैं आई एम इम्प्रेस्ड, रियली सेड दैट। अब हम बात करते हैं, फिर से टॉपिक पे आते हैं, शादियों में क्रूरता। मैं याद दिलाऊं, नॉन वेजिटेरियन पर्संस की जो वेडिंग्स होती हैं, नॉन वेजिटेरियंस में तो ये तो बस हद से ज्यादा क्रूरता मैं इसको कहूँगा, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन जो है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। क्योंकि लोग, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कि जैसे लोग शमशान से आने के बाद पहले अपने घर के बाहर हाथ पैर धोते हैं, उसके बाद अपने घर में एंटर करते हैं, ठीक है, लेकिन जो उन्होंने अपने पेट के अंदर जो शमशान बना रखा है, न जाने कितने जानवर दफन कर दिए, जिनका वो उन्होंने मांस खाया, किसी भी परिस्थिति में खाया, वो मैटर नहीं करता, लेकिन खाया तो है ना। बिल्कुल। तो जो शमशान जो पेट के अंदर बना हुआ है, उसको कैसे शांत करेंगे? उसकी राख कहाँ जाएगी? टेस्ट के लिए खा रहे हैं वो। टेस्ट तो आपको कच्ची सब्जी में भी आएगा। उनको तो जानवर खा के ही आता है, शादियों में वो जानवर बनाते किस लिए? तो ये तो क्रूरता है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा, ये मतलब इंसान तो रहे नहीं, इनको तो मैं दाना भी कहूंगा, क्योंकि इंसान जो होता है वो दूसरे के दर्द को समझता है। इंसान का मतलब तो ये धार्मिक लोग कहाँ से हैं? हिंदू धर्म कहाँ से आ गया इनमें? सनातनी कहाँ से है ये? मैं इनको सनातनी कहूंगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। और मुझे नहीं लगता कोई भी धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म हो, कोई भी जानवर को खाना नहीं सिखाता। धर्म कुरान में भी आप पढ़ोगे तो नहीं है कहीं पे कि हम जानवर को खाएं। देखो, धर्म तो तब होता है जब हम उसको मानना शुरू करते हैं, ठीक है। जब हम पैदा होते हैं कोई धर्म नहीं होता है। जब हम बड़े हो रहे होते हैं, लाइक 4, 5, 6 साल के होते हैं, हमें ये नहीं पता होता है कि हमारे माँ बाप कौन है, सिर्फ शक्ल से पहचानते हैं, है कि नहीं? तो उस टाइम पे हमें धर्म कौन सिखाता है? कोई भी नहीं सिखाता है। हमें मीट मांस कोई खाना सिखाता है? नहीं सिखाता है, कोई भी नहीं सिखाता है। माँ बाप सिखा रहे हैं, मीट हमारे सामने माँ बाप सिखा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, ठीक है, क्योंकि वो उस कल्चर को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अगर हमें उसी टाइम पर सिखाया जाए हर एक चीज, ये हिंसा है, ये गलत है, इंसान में, दानव में और मानव में क्या फर्क होता है, तो मुझे नहीं सिखाते ना, नहीं सिखाते। यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो वहां पर वो चीज सिखाते हैं कि ये हमारा धर्म है, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। तो मुझे लगता है कि वहां पर अगर हम हिंदू मुसलमान ये सब होकर ना सिखाएं, तो हम सिर्फ ये सिखाएं कि मानव कैसा होता है, जानवर कैसे होते हैं, उनको फील कैसे करते हैं, नेचर कैसा होता है। यही मैं कह रही थी, यही धर्म है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई धर्म है। धर्म का कोई नाम नहीं है। धर्म मतलब यही है कि खुद को जाने, हम खुद को जाने, खुद को जानना सबसे बड़ा धर्म है। एक सबसे बड़ी क्रूरता है, क्या? जो शादियां होती है हमारी, उसमें हजारों लोग तो कम से कम आते ही हैं। सबसे ज्यादा फीमेल्स का उसमें रेशियो होगा, फीमेल्स आएंगी। जो फीमेल्स आ रही हैं, 100 में से 95% है ऐसी जो मेकअप करके ही आएंगी, बिना मेकअप के तो नहीं आएंगी। जो मेकअप हो रहा है, मेकअप में सबसे ज्यादा क्रूरल्टी होती है। जो मेकअप है, जो प्रोडक्ट्स आते हैं, वो एनिमल क्रूरल्टी पे ही आते हैं। एनिमल टेस्ट करके ही कोई प्रोडक्ट बनता है। आई थिंक लाइक 75%। ना सब मेकअप का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो जानवर पे टेस्ट करने के बाद हम डायरेक्ट हमारे पास आ रहा हो। जितने भी हम फेस पाउडर लगाते हैं, जितने भी हम फेस पे कुछ भी लगाते हैं, मेकअप कुछ भी जो लड़कियां यूज करती हैं, तो मेकअप इंडस्ट्री ने 2 साल में इतना ज्यादा ग्रो कराया है। वो मेकअप इंडस्ट्री बिलियंस में पहुंच चुकी है, मिलियंस में पहुंच चुकी है।
टेस्टिंग लैब में टेस्ट होने के बाद आता है, उसमें कितने चूहे मरते हैं, कितने जानवर को मेकअप का यूज़ करते हैं, मेकअप जब यूज़ हो रहा है, इन पे टेस्ट हो रहा है, वो कितनी जान चली जाती है उसमें। सफ़ेद चूहे, सफ़ेद खरगोश और छोटे-छोटे काफ़ी सारे जानवर हैं जिस पर टेस्ट किया जाता है, बंदर, उनको कैद करके रखा जाता है, उन पर टेस्ट किया जाता है साल भर, महीनों, कितने सारे जानवर, बहुत सारे। तो वो लड़कियां इन सबकी जिम्मेदार हैं। इन सारी चीज़ों को तो मैं बहुत गलत मानता हूँ। खैर मुझे नहीं लगता कि नेचुरल ब्यूटी से ज़्यादा कोई भी चीज़ सुंदर है, बिकॉज नेचुरल इज नेचुरल। जो हमें इतने परते चढ़ा रहे हैं चेहरे पे, वो भी किसी जानवर की मरी हुई टेस्ट करके जो आ रही है इतनी बुरी तरीके से। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये ज़रूरी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दिखावा ज़रूरी है। तो बहुत जरूरी हो चुका है, लोगों ने कर दिया है सुंदरता दिखाने के लिए। सुंदरता क्या है? सुंदरता मन की सुंदरता होती है। उन्होंने तन की सुंदरता बनाई है। तन की सुंदरता कोई सुंदरता थोड़ी होती है, वो तो समय के साथ, वक्त के हिसाब से ढलती जाती है। अगर हम किसी को सिर्फ अच्छे दिखने के लिए हम अपने चेहरे पर मतलब कि कह सकते हैं कि मतलब कि अगर किसी का नुकसान होता है तो हमें चीजें नहीं करनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। और जिसमें अंडे भी आते हैं। आई एम वेजिटेरियन तो मुझे पता नहीं इसके बारे में। अंडे भी तो क्रुएल्टी बेस्ड है ना। बट है, लेकिन ये चीजें गलत है, मैं तो साफ कहता हूँ। अंडे है ना क्रुएल्टी बेस्ड, हाँ, वो भी तो शादी में यूज होते ही हैं। बिल्कुल होते हैं, कितने जानवर कट जाते हैं। अब आते हैं हम सबसे बड़ी क्रुएल्टी पे, दूध। दूध के प्रोडक्ट शादी में यूज होते हैं। वो क्रुएल्टी है, क्या लगता है? एक सेकंड बंद करिए। रसगुल्ले बनते हैं, गुलाब जामुन बनते हैं, रेबड़ी बनती है, कॉफी बनती है, चाय बनती है, पनीर बनता है, दाल मखनी में मक्खन होता है, होता है ना। तो ये जितने भी हमने हिंसा की बात करी है, घुमा फिरा के जो सब आती है वो दूध पे आती है। दूध का कंजप्शन, मतलब हम एवरेज रेशियो ले रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, मिल्क जो प्रोडक्शन है इतना ज्यादा बढ़ा है कि वो सबसे ज्यादा पहुंच चुका है ऊपर। जो मिल्क इंडस्ट्री की मार्केट है वो बहुत ऊपर पहुंच चुकी है। कहे कि करोड़ में सप्लाई जा रही है दूध की, वो कहाँ से जा रही है? आई थिंक इसमें 50 to 60% तो नकली मिल्क है, जिसे हम मिल्क कह ही नहीं सकते। अच्छा, ठीक है। और जो 40% है वो मुझे नहीं लगता कि वो सही है, क्योंकि इसमें हम जानवर को प्रताड़ित कर रहे हैं। कैसे? जो जानवर दूध देने लायक नहीं है उससे भी हम दूध ले रहे हैं, तो ये उसको प्रताड़ित ही किया जा रहा है। ठीक है। एक जो नॉर्मल गाय या भैंस है जिसका हम दूध पीते हैं, वो कब दूध देगी? मतलब एक एज के अकॉर्डिंग होता है सारी चीजें, लेकिन इंसान ने प्रेग्नेंट होगी, जब उसका बच्चा होगा तभी भैंस उसके दूध बाद ही हाँ देगी नहीं, हम लेंगे। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। भैंस दूध देती नहीं, हम लेते हैं। हम लेते हैं। तो जब उसका जो वो प्रेग्नेंट होगी, बच्चा होगा, तभी वो दूध देगी। तो वो प्राकृतिक भैंस का प्रेग्नेंट हो सकती है, लेकिन हम उसको कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, यानी कि उसके लिए उसको कितनी क्रुएल्टी बेस्ड वो करना पड़ता है, वो तो ठीक है। लेकिन जब वो भैंस है अपनी मर्जी से प्रेग्नेंट होगी भी, 2 से 3 में प्रेग्नेंट होगी, उसमें उसका बछड़ा भी हो सकता है, बछड़ी भी हो सकती है, मेल और फीमेल बच्चे हो सकते हैं भैंस या गाय के। लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस फीमेल बछड़े के ही क्यों है? फीमेल ही बच्चे ही क्यों होते हैं भैंस और गाय के? और हम भैंस को, गाय को इतनी बार प्रेग्नेंट करते हैं, इतनी बार प्रेग्नेंट करते हैं कि वो उसकी जो लाइफ होती है भैंस और गाय की, वो 10 साल 15 साल भी जीती है ना, वहाँ वो 5 साल में ही मर जाती है। क्यों? क्योंकि हम इसको जबरदस्ती प्रेग्नेंट कर चुके होते हैं, उनका दूध इतना निचोड़ लिया गया होता है कि वो बचती नहीं है। उसका खाम खत्म, जितना हम दूध ले सकते थे गाय और भैंस हमने ले लिया। उसके बाद क्या? वो दूध देने लायक में जो बूढ़ी हो गई, वो क्या करेगी? उसको क्या करेंगे डेयरी इंडस्ट्री वाले? उसको रोड पे छोड़ देते हैं। जो थोड़ा सा अपने अंदर बोलने कि हम तो मानव है, हम बुरा नहीं कर सकते हैं, तो वो रोड पे छोड़ देते हैं, खुद को बहुत अच्छा साबित करने के लिए रोड पे छोड़ देते हैं। जो उसको और भी बेचना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, वो कसाई खाने जाते हैं। 100 में से 80 बच्चे हो गए जिसमें से फीमेल्स हो गई, उनको रख लिया आगे भैंस के दूध देने के आगे प्रोडक्शन के लिए। उसमें से अपने फायदे के लिए आधे बच्चे, जो मेल बच्चे हुए, उनका क्या होता है? वो तो सारे डेड है। उनका तो सबका अपमान ही किया जाता है। कहाँ जाते हैं वो? कसाई खाने। ये बात तो हर किसी को पता है। लेकिन हम फिर क्यों कहते हैं कि क्रूरल्टी नहीं है? भी है। यू आर राइट। 100 में से अभी तक 40 फीमेल्स हुई हैं। अभी तक जो भी आपने बातें कही उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का हमें पता चला कि गलत तो बहुत हो रहा है, लेकिन इंसान देख नहीं पा रहा है, और जो कुछ इंसान जो देखना चाहते हैं वो देख नहीं पा रहे हैं। हमारा जो आज भारत है सेकंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है। भारत दूसरे नंबर पे आता है बीफ एक्सपोर्ट करने में। बिल्कुल। तो हम अपने भारत को गौ रक्षक देश कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ तो सब गौ की सेवा करें? गौ को माता माना हुआ है हमने। माता कहने से कोई माता नहीं होती ना, अपमान तो सबका ही किया जा रहा है। तो हमारा भारत दूसरे नंबर पे कैसे है एक्सपोर्ट करने में बीफ, वो भी? तो जो पूरा जो घुमा फिरा के हम देखेंगे तो सब आके कहाँ खत्म होता है? दूध पर। पनीर, पिज्जा में इतनी चीज, बर्गर में चीज, उसमें चीज, इतनी डिमांड बढ़ गई है दूध की। दूध में कॉफी, कोल्ड कॉफी। पहले जब हम दूध पीते थे ना, हम पहले की बात करते हैं, कृष्ण भगवान भी तो दूध नॉर्मल दूध हुआ करता था। उस टाइम पे दूध होता था, उनकी सेवा हो जाती थी उस टाइम पे। बैल
जो बैल होता था उसको खेत में यूज करते थे, मेल को मारा भी नहीं जाता था, फीमेल दूध देती थी और नेचुरल जितना वो जितने बच्चे पैदा कर सकती थी वो करती थी प्राकृतिक, तब गर्भाधान आर्टिफिशियल नहीं होता। उनकी सेवा प्रॉपर गौ माता की तरह मानी जाती, तब गौ माता थी वो, लेकिन आज के टाइम पे बस निचोड़ है, उसका कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं कहता हूँ इंसान इतना भूखा हो गया है, एक अपमान किया जा रहा है हर किसी का। I don't know how to explain my words, but मैं यही कहूँगा कि हाँ, अपमान तो पूरा पूरा हो रहा है, और ये सिर्फ किसी धर्म का या जानवरों का, ये किसी चीज़ का अपमान नहीं है, ये इंसान का खुद का अपमान है। बहुत लोग क्योंकि हमारे वो भारत में अपना जो दिल बीफ बेचकर, मतलब अपना ज़मीर बेचकर, अपनी इंसानियत बेचकर अगर वो पैसा कमा रहा है तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं। मिल्क इंडस्ट्री हमारी इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है वो 20 सालों में। तो हमने तो ये जान तो लिया कि जो मेल बच्चे हैं वो कसाई खाने में डायरेक्ट चले जाते हैं, जो कसाई खाने में नहीं बेचते लोग, उसको जो कुछ है ना कि इलीगल है, थोड़ा बहुत जगह पे कुछ डरे हुए लोग रहते हैं, वो उसको गर्म पानी में फेंक के मार देते हैं। बहुत सारी वीडियोस देखोगे आप, वो उसको उस एज तक मतलब पालते हैं कि उसके बाद उसकी कीमत मिले। मेल बच्चा तुरंत मार देते हैं, वो किसी काम का नहीं बचता है, कसाई खाने भेज देंगे उसको, है ना। अब बैल तो यूज होती नहीं है, क्या होगा मेल बच्चा का, खुद ही सोचो मेल बच्चे का होगा क्या। डायरेक्ट सोलेट्रा हाउस में जाते हैं वो, या फिर उनको ऐसे छोड़ देते हैं रोड पे, कहीं कूड़ेदान में फेंक देते हैं, कहीं कुछ भी फेंक देते हैं। भी मेल को रखे हुए हैं क्योंकि उससे दूध मिलेगा, चाहे भैंस का बच्चा चाहे गाय का बच्चा हो। और जब दूध देने लायक नहीं बचती गाय भैंस, तो वो रोड पे घूम रही होती है, हम रोड पे देखते हैं कितनी होंगी, उनके यहाँ पे कान में लगा होता है, वो दिखता है कि वो डेयरी से ही छोड़ी हुई है, लेकिन किसी डेयरी वाले को तुम जाके नहीं बोल सकते हो, ऐग होता है। और ये हो रहा है पूरे देश में, हो रहा है सरकार के सामने हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है, सब देख रहे हैं। लेकिन दुख मेरे को बस इसी बात का है कि ये सारी चीजें मेरी आंखों के सामने हो रही है और मैं इनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। दूध पीते हो आप? सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है। ये तो दूध मैं दूध नहीं पीता, चाय पीता हूँ। नहीं, मैं चाय भी नहीं पीता। नो चाय, नो कॉफी, नो दूध, नो लस्सी, नहीं लस्सी भी नहीं, पनीर नहीं। क्या खाते हो? नॉर्मल अपनी रोटी सब्जी। मिल्क प्रोडक्ट यूज नहीं करते हो? आई थिंक महीने में 2 से 3 बार, क्योंकि जब कोई अगर कोई मेहमान आ जाए या फिर कोई ऐसा बंदा आ जाए जिसको आप मना नहीं कर सकते, तो गलती से अगर सच में दिल पे हाथ रख के बोलो, अगर हमें पता हो ना कि इस चीज में क्रूएल्टी है, किसी की जान जा रही है, तो हम नहीं खा सकते किसी के बोलने पर भी। फिर नहीं खाता हूँ मैं, माँ कसम खा के कहता हूँ कि अगर लगता है कि इस चीज के लिए अगर किसी की जान जा रही है तो बिल्कुल नहीं खाता। अगर भविष्य में वो चीज नॉर्मल हो जाती है, अगर किसी की जान नहीं जा रही है, हमारे देश में बहुत बुरा हाल है, तो उसमें हम कंजप्शन कम करके इस चीज को रोक सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक मुझे नहीं लगता अपना जो कंजप्शन है महीने में हम 100 लीटर कंजप्शन कर रहे हैं, तो हम उसको धीरे 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 कम करते 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 5 से 10 लीटर पे ला दें, वो बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी इन सब चीजों के लिए, जो बंद नहीं कर सकता उनके लिए। अगर किसी का कंजप्शन अगर महीने का 100 लीटर के समथिंग है, तो मैं ये तो नहीं कह सकती 5-10 लीटर पर आ जाएगा अभी, नहीं आएगा, नहीं धीरे 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 धीरे। बट ये है कि अगर हम अपनी तरफ से अगर 2 लीटर भी महीने का कम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये भी कम होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की जितनी आबादी है इतनी तो किसी भी देश में नहीं है। हाँ, इतनी तो किसी भी देश में नहीं है, और अगर पर परिवार अगर 2 लीटर भी छोड़ता है, तो ये आई थिंक 15% के समथिंग जो दूध का कंजप्शन है वो पूरा हो जाएगा। एक चीज और, हाँ, और 15% भी आई थिंक कम नहीं होता है। एक चीज और है, जो हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जैसे हम खुद हैं, तो हम इतना कंजप्शन नहीं करते हैं। जो छोटी फैमिलीज होगी हमारी, वो इतना कंजप्शन नहीं करती है, इतना फर्क नहीं पड़ता मिल्क इंडस्ट्री पे। लेकिन जो हमारे भारत के जो बिलियनर मिलियनर्स है ना, बड़े बड़े लोग, सबसे ज्यादा कंजप्शन वही लोग करते हैं। जो हमारी छोटी छोटी फैमिलीज हैं वो इतना कंजप्शन नहीं करते, हम कितना रोकेंगे उनको, वो तो कहेंगे हम तो महीने में 1 बार पनीर खाते हैं, वो तो अपनी जगह सही है ना, नहीं करते वो कंजप्शन। बहुत लोग ऐसे हैं जो रोज पनीर, रोज घी, रोज दूध, रोज पिज्जा, रोज चीज खाते हैं, हम उन लोगों को रोक सकते हैं। खुद पे हम, वो तो ठीक है, हम खुद का बंद कर सकते हैं, लेकिन हमारी छोटी छोटी फैमिलीज गरीब है, कोई घर चला रहा है अपना 5000 में, वो क्या कंजप्शन कर रहा होगा, हम उसको क्या बोलेंगे जाके, वो कंजप्शन नहीं कर रहा। उसको तो खैर मैं, वो तो कहेगा महीने में मैं तो आधा लीटर ही दूध लेता हूँ, चाय बनाता हूँ थोड़ी सी, हम क्या कंजप्शन को रुकवाएंगे उसका, वो तो खुद ही मर मर के जी रहा है। लेकिन हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिसका जो सिर्फ और सिर्फ अपने शौक के लिए लोगों की जान ले रहे हैं, उनको रोकने का काम है हमारा। नहीं, उनको रोकना भी नहीं है, सिर्फ उनको समझाना है, क्योंकि अगर वो समझ गए तो वो अपने आप रुक जाएंगे। अगर हम ऐसे किसी को रोक भी देंगे ना, तो वो हमारे कहने पे रुक गया 2-3 महीने 4 महीने, लेकिन आगे जाके वो खुद खाएगा पिएगा, वो हमारी बात नहीं मानेंगे ना। तो ये जो चीज है ना, ये अंदर से आनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि हम किसी को समझाने से कोई नहीं समझता है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसको ऐसा समझाऊं कि वो उस चीज का यूज ही करना छोड़ दे, मतलब उसको अपने आप से एक नफरत हो जाए कि हाँ, अगर किसी का बुरा होता है तो आई थिंक मुझे एक शब्द यूज किया जाता है इसके लिए, वीगनिज्म, और उसको हिंदी में बोले हम तो करुण शाकाहार। तो पहला शब्द आ रहा है ना, करुण शाकाहार, हमें लोगों के अंदर यही लगाना है, करुणा, वो खुद ही आएगी अंदर से। मैं इसको बोल दूं वीगन बन जा, कोई फायदा नहीं है, वीगन बन भी गया मेरे कहने से, कल कोई अकेले में खाएगा छुप के, मेरे सामने नहीं खाएगा, लेकिन मेरे सामने नहीं खाएगा। हाँ, आई नो। तो हमें अंदर लाने करुणा जो खुद से आए,
मैं कुत्ते को भी देखूं तो इतनी करुणा प्यार आता है, मैं हम्म। कुत्ते को नहीं काट के खा सकती हूँ। भैंस को रख दोगे तो कौन काट के खाएगा? हमें अपने अंदर से दया लानी है, दया बहुत अलग चीज है, करुणा लानी है। अगर हमारे अंदर करुणा आ गई है ना, हम अकेले में भी हो चाहे किसी के साथ भी हो, हम नहीं खा सकते कोई नहीं, चीज जो उससे हिंसा से आ रही है। उससे फर्क नहीं पड़ता ना कि हम अकेले हैं या साथ में हैं। अगर हमारे दिल के अंदर अगर वो चीजें हैं तो अकेले और साथ में क्या फर्क अगर हम ऐसे बोलते हैं वीगनिज्म का थप्पा लगाएं, हम्म। एक्टिविस्ट बन जाए, वो बहुत गलत चीज है। हम जबरदस्ती किसी का बिल्कुल छुड़वा रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, I know that। करुणा से आनी चाहिए वो चीज। अपने अगर दिल को हम अगर संभाल लें तो किसी और को कहने की जरूरत आई थिंक नहीं पड़ेगी। हम खुद को तो सुधार लें। सबसे अब मैं बड़ा कहती हूँ पॉइंट तो यही मैं है। वीगन हूँ, लेकिन मैं अकेले में रसगुल्ले खा रही लेकिन कहने से क्या होता है? हूँ। कहने से कुछ नहीं होता ना। जबान हिलती है 2 इंच की, लोग कह के साइड हो जाते हैं। जैसे कि हमारे नेता, अभिनेता, एवरीथिंग। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हर बंदा यही कर रहा है थिंक। और हिंदुस्तान में तो सिर्फ और सिर्फ गैरफहमी फैल रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ सच्चाई है। जब हमारा मीडिया ही बिका हुआ है तो मैं किसी और की बात क्या ही करूं। बिल्कुल, मीडिया में कुछ दिखाया भी नहीं जाता। खैर वो तो दिखाया वही जाता है जो इंसान को दिखाना चाहते हैं। जैसे कि अभी लुभाने के लिए ऐड। चलो ये अलग टॉपिक हो गया, मैं इस टॉपिक की बात नहीं करना। हाँ, मीडिया को बदनाम नहीं करना चाहता। नहीं, मीडिया की बात नहीं है, हम वो तो ऑलरेडी और बदनाम है ना, डिस्कस कर रहे हैं। बदनाम उसको करना चाहिए जिसका नाम हो। उसका नाम ही नहीं है, उसको क्या ही तो बदनाम। हमने थोड़ा विगनिज्म को समझा है थोड़ा सा, वो करुणा से ही आएगा, जबरदस्ती से नहीं आ सकता। हम भी अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश कर सकते हैं, कंजप्शन कम करने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अपनी तरफ से हम सारी कोशिशें कर सकते हैं और कहूँगा कि अपने आसपास के जानवरों का ख्याल रखें। उनके लिए जो अपनी तरफ से बेस्ट हो सके वो करें और जितना हो सके वीगन बने, बहुत ही ज्यादा वीगन बने, करुणा धन्यवाद। से बने। जीवन में अध्यात्म होना चाहिए, अध्यात्म में करुणा होगी, करुणा से ही वीगनिज्म को अपनाएं। ऐसे किसी की बातें सुन सुन के तो बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए। अंदर से जब तक करुणा ना आए